गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में मैं धारा 41, 42, 43 पर बात करूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धारा 41 बात करती है दृश्यमान स्वामी द्वारा आचरण, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। सामान्य भाषा में इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति है वही व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट सामान्यतः जैसे कागजों में, वास्तव में कि भाई फलाना व्यक्ति उस मकान में रहता है, उसी व्यक्ति के नाम है। यह दृश्यमान स्वामी जो दिख रहा है कि नाम संपत्ति भी उसी के नाम है और वही उस संपत्ति पे है और वही बेचान कर रहा है। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। एक इसमें बात यह है कि संपत्ति का दृश्यमान स्वामी और व्यक्ति हो सकता है और वास्तविक स्वामी अन्य व्यक्ति हो सकता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति पैसा किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति का होता है और वह दूसरे व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद लेता है और उसे ही दृश्यमान स्वामी के रूप में दर्शित करता है। वही उसको दिखाता है कि ये मालिक है। इसी जो दृश्यमान स्वामी द्वारा यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह वास्तविक ट्रांसफ़र होगा। इसमें जो छुपा हुआ स्वामी है जिसने रुपए लगाए करे, पर उस व्यक्ति ने उसको दृश्यमान स्वामी बनाया। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को परमिशन दी कि आप एक स्वामी के रूप में आम जनता को प्रदर्शित हो। वो तो वास्तव में वह जो दृश्यमान स्वामी है वह ट्रांसफ़र करता है, वो वास्तविक ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1988 के पहले ये बात नहीं थी। 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 आया। उसने इस तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी कि मालिक कोई और होगा, दृश्यमान मालिक कोई और होगा। यदि इसमें डिफरेंस है तो जो संपत्ति खरीदार है वो असमंजस में रहेगा। इसीलिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया और इस एक्ट के तहत जो भी दृश्यमान स्वामी है वही वास्तविक स्वामी है। इसका 2-3 रीजन सामान्य है। पहला तो कि सहमति, जो ऑस्टेंटिव ओनर है, जो हिडन स्वामी है, उसने सहमति दी, उसने ऐसी कंडीशन पैदा करी। और तीसरी बात, जो खरीदार है, जो खरीद रहा है संपत्ति, वह पे कर रहा है, धन के बदले ले रहा है, वो गिफ्ट में नहीं ले। गिफ्ट वाले मामले में दृश्यमान स्वामी यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट करता है और एक्चुअल स्वामी कोई और है जिसने उस संपत्ति को खरीदने के लिए पेमेंट किया है उसके नाम से लिए, पर दृश्यमान स्वामी उसको गिफ्ट कर देता है, तो उसमें ये बात नहीं चलेगी। परचेजर है, गुड फेथ वाला है, उसमें ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरा है धारा 43। धारा 43 एक धारा 6A अपन ने पढ़ा था। इसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो ये बताता है कि आज यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और आपके अंदर वो ट्रांसफ़र करने का पावर नहीं है, आप में वह हित नहीं है, आपके अंदर वो अधिकार नहीं है, पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वैलिड नहीं है। पर ये उसका धारा 43 उसका अपवाद है। उसमें ये बताया गया है कि आज यदि मैं किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, कोई संपत्ति, कोई वादा करता हूँ, कोई इकरार करता हूँ, और उस इकरार को जैसे 2 महीने बाद मुझे ये संपत्ति उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करनी है, पर 2 माह के अंदर वह संपत्ति आज तो मेरे पास नहीं थी, आज मैं उसका मालिक हूँ, पर बाद में वो संपत्ति मेरे नाम आ जाती है। जैसे मेरे पिताजी की संपत्ति थी, मेरे पिताजी मालिक थे और मैं उनके जीवित रहते मेरे पास संपत्ति नहीं आई, ना मुझे उसका ट्रांसफ़र करने का अधिकार, पर मैं किसी से एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई आज ये संपत्ति मैं आपको दे देता हूँ और 2 महीने बाद या 5 महीने बाद इसकी रजिस्ट्री आपको करवा दूंगा।
अब कंडीशन ये हुई कि मेरे पिताजी शांत हो गए और उसके बाद मैं उसका मालिक बन गया। आज मैं कहता हूँ कि जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो मैं इसका मालिक था ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं करता। पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल के अंतर्गत आपको ये रोका जाएगा कि आप अब तो हैं इसके मालिक, और आपने जो इकरार किया था वो वैलिड होगा। तो धारा 6(1) में जो ट्रांजैक्शन का जो अपवाद है ना, उसका ही अपवाद धारा 43A है, 43 है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल के अंतर्गत रोकते हैं। इसमें भी यही लगेगा कि मुफ्त में यदि आपने गिफ्ट में लिया है तो ये बात नहीं चलेगी, इसमें पे किया है, धन दिया है और आपने गुड फेथ में लिया है परचेजर ने, तो आपका ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। इसमें एक प्रसिद्ध केस है जुम्मा मस्जिद मरकरा बनाम कोड़ी महिंद्रा देवी का। इस केस में क्या हुआ था, जुम्मा मस्जिद मरकरा को मरकरा कोड़ी महिंद्रा देवी के जो मरकरा को एक व्यक्ति था जिसने वह संपत्ति को जुम्मा मस्जिद मरकरा को गिफ्ट में दे दी। जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी उस व्यक्ति के ग्रांड सन थे, कुछ ग्रांड सन थे 4-5, उन्होंने ये संपत्ति कोड़ी महिंद्रा देवी के उत्तराधिकारियों को बेच दी। ग्रांड सन ने जब ये बेची थी तब वो मालिक नहीं था, पर जब उनके दादाजी शांत हुए तो वो उत्तराधिकार में ग्रांड सन उसके मालिक हो गए। अब ग्रांड सन ने जब बेचान किया, परचेज लिया, पेमेंट लिया, तो इसमें समस्या आई कि जुम्मा मस्जिद मरकरा का ये कहना था कि जिस व्यक्ति ने कोड़ी महिंद्रा देवी को संपत्ति बेची है उस व्यक्ति की पत्नी ने और एक ग्रांड सन ने ये संपत्ति जुम्मा मस्जिद मरकरा को दान कर दी है, हिबा कर दी है। तो कोर्ट ने इसमें डिसीजन किया कि जो पहला ट्रांजैक्शन था जिसमें कोई गिफ्ट था, इसलिए इस मामले में जिस व्यक्ति ने कोड़ी महिंद्रा देवी के उत्तराधिकारी ने जो संपत्ति पेमेंट दे के खरीदी है, धन दे के खरीदी है, तो यह वैलिड होगा और कोड़ी महिंद्रा देवी के पक्ष में ये केस डिसाइड किया गया है और जुम्मा मस्जिद मरकरा के क्लेम को इसमें खारिज किया गया है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।